अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महर। अकरम साहब तो सारे लिहाज भूल चुके हैं। जैसे ही बेटी उनके सामने जाकर रोती है तो फ़ौरन से पहले हारिस साहब को फ़ोन कर दिया। मैं क्या सुन रहा हूँ? आप भी विरसा को माफ़ कर देना चाहते हैं, वकार की ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। ऐसे में मेरी जूबी का क्या होगा, क्या ये सोचा आपने? तो हारिस साहब बहुत ही बुरे तरीके से जवाब देते हैं, नहीं, मैंने नहीं सोचा। मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? उसे खुद सोचना चाहिए था वकार से शादी करने से पहले। तो अकरम साहिब भी कह देते हैं, ठीक है, मेरी बेटी का घर खराब हुआ तो याद रखिएगा, घर तो आपकी बहन का भी नहीं बसने दूंगा। हारिस साहिब अकरम की इस बात पर जरा शॉक्ड रह गए कि इतना पुराना साथ ये एक ही पल में तोड़ देना चाहते हैं। लेकिन फिर खुद को हिम्मत देते हुए कहने लगे, जो भी हो जाए अपने बेटे के साथ, बहू के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। मुसर्रत की किस्मत में जो लिखा है हो जाएगा। बस मैं सबको सच बताकर अपने दिल से बोझ हटाना चाहता हूँ, अपने अल्लाह के सामने गुनहगार नहीं बनना चाहता। ऐसे ही हारिस साहिब ने दिल से तौबा कर ली। जब इंसान दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह पे इंसान के लिए आसानियां भी पैदा करता है। अब यहाँ पर जो वकार को मालूम पड़ गया कि विरसा बेकसूर है तो वो विरसा के साथ वक्त गुजारता है और साथ ही माफ़ी भी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो, हमेशा तुम पर मैंने जुल्म किया, हमेशा तुम पर मैंने बहुत बुरा इल्ज़ाम लगाया, तुम्हारी एक बात नहीं सुनी, तुम्हें सफाई देने का मौका नहीं दिया। विरसा यहाँ से उठकर जाने लगी तो वकार हाथ पकड़ते हुए रोक लेता है, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं बहुत अजियत में हूँ, मेरी अजियत को मज़ीद मत बढ़ाओ। तो विरसा कह देती है, आप अजियत में हैं? आप अजियत में कभी थे ही नहीं। जब आप अकेले हुए तो आपने जूबी को अपना लिया, अपना अकेलापन दूर कर लिया। और मैं, मेरे बारे में कभी सोचा? मैं तो हमेशा से अकेली थी, हमेशा से अपने दुख सुख खुद ही बर्दाश्त करती आई हूँ, सहती आई हूँ। आप अकेले नहीं हैं, आपको कोई अजियत नहीं मिली, खुद पर रहम खाना छोड़ दें। ये कहते हुए विरसा यहाँ से चली जाती है और इनकी बातें जो जूबी सुन रही थी बहुत जेलस हो जाती है कि वो वकार के पीछे पीछे जो भागती है तो वकार विरसा के पीछे पीछे भागता है, जबकि विरसा अपना इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, इतनी मोहब्बत नहीं शो करती वकार के साथ। दूसरी तरफ नाहिद भी बेटी की परेशानी को भांप लेती है और फिर कहने लगी, मैं जानती हूँ बेटा, तुम आजकल परेशान क्यों रहते हो, बस विरसा को कुछ वक्त हो, उस पर एतमाद बहाल रखना। कोई कुछ भी कहता रहे, तुम्हें उस पर शक नहीं करना, क्योंकि वो वाकई बहुत पारसा है, नेक है। ऐसे में देखना कि जब वो तुम्हारी अच्छाइयाँ देख लेगी तो तुम्हारी तरफ लौट कर आ ही जाएगी। जूबी तो घर की इन बातों से तंग आ चुकी है, विरसा से तंग आ चुकी है, इसलिए फरमान से मिलती है, कुछ ना कुछ तो करो, वकार की जिंदगी से विरसा को निकाल बाहर करो, खुद शादी करो उससे, क्यों नहीं कर रहे? तो वो बता देता है कि वो तो एक बिल्ली की तरह नोच खाने को दौड़ती है, मैं उससे भला कैसे शादी कर सकता हूँ, मैं तो उससे बात करते हुए घबराने लगा हूँ। लेकिन फरमान ने ठान ली कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसे में वो विरसा और उसकी माँ की बातें सुन लेता है। विरसा वकील के पास जाना चाहती है अपनी प्रॉपर्टी के लिए। ऐसे में फरमान भला कैसे जाने देगा, इसलिए इरादा करता है कि उसे किडनैप करेगा और फिर फरमान ऐसा ही करता है। विरसा जब वकील के पास जा रही थी तो रास्ते में उसे किडनैप करते हुए उसके मुंह पर रुमाल रखते हुए बेहोश कर देता है। उसे किसी वैन में डालते हुए सुनसान जगह पर ले आता है और होप्स हो कि यहाँ पर विरसा के साथ ज्यादती करने की कोशिश करेगा ताकि विरसा किसी के काबिल ना रहे, सिर्फ फरमान की हो जाए। लेकिन वकार ने जो ठान ली है कि विरसा पर यकीन करेगा तो फिर वकार का यकीन ही विरसा और वकार को फिर से एक कर देगा। इस तरह से इनकी मोहब्बत जीत जाएगी, जबकि फरमान और जूबी हार जाएंगे।